Class 3rd, how are you? So today we will do the exercise of unit 7, fixing words, articles. As already I have explained you about articles, now we will do the exercise. So worksheet 1, read the following: a bag, a puppy, a computer, a duck, a tomato, a tree. So as you can see these, why we have used here a, because all these things, all these words are having consonant sound. Bag, puppy, computer, duck, tomato, tree, इनके क्या है, consonant sounds आ रहे हैं, इसलिए हमने इनके आगे a लगाया है और ये singular हैं. अब now read the following: an egg, an apple, an aeroplane, an ostrich, an umbrella. तो अब क्या हो रहा है इसमें, एन क्यों लगाया है, सिंगुलर है ये तो पता है हमें, लेकिन वावल साउंड है इनका, ए ई आई ओ यू वावल साउंड आ रहे हैं, इसलिए इसके आगे हमने एन का यूज़ किया है. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. We use a before words beginning with consonant sound. All the letter except a, e, I, o, u are consonant. केवल a, e, I, o, u को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर हमारे बचते हैं अल्फ़ाबेट्स में वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. We use an is used before words beginning with the vowel sound. vowel sound और vowel letter में बहुत डिफरेंस है, हम लोग vowel sound की बात कर रहे हैं. तो vowel sound a, e, I, o, u are vowels. Now we do the exercise related to this too. Put a or an before the following words. हमें ये words पढ़ने हैं, इनके आगे a और n लगाना, हमें पढ़कर इसका साउंड क्या आ रहा है उसको देखकर हमें a और n का यूज़ करना है. अब देखिए बॉक्स है, b का साउंड आ रहा है, b है. A box, an ant, a coconut, an orange, क्यों ओ की साउंड आ रहा है, ऑरेंज. A dress, an ink pot, a boy, a book, an assistant. Next, an elephant, a child, क्योंकि च है तो च हमारा कॉन्सोनेंट है, C. An axe, an eye, a bottle, an owl, a building, an uncle, a bulb. Remember, we do not use a or an before plurals or before things that we cannot count. हम a और an का यूज़ plurals के पहले भी नहीं करेंगे और जो uncountable nouns हैं उनके लिए भी हम a और n का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे a flower, लेकिन a flowers गलत होगा. water है तो water ही बोलेंगे, a water नहीं बोलेंगे. क्लियर? Now worksheet 2. Read the following sentence. I bought a bicycle yesterday. The bicycle is of blue color. अब आप इसमें फर्स्ट सेंटेंस में आप नोटिस कीजिए, पहले तो हमने ए का यूज़ किया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम ए का यूज़ करेंगे, लेकिन बाइसिकल का हमने दोबारा से यूज़ करा, मतलब हम उसी पर्टिकुलर बाइसिकल, बता वो पर्टिकुलर हो गई बाइसिकल, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, द. मूव टू पेज नंबर 45. We went to a restaurant yesterday. The restaurant is famous for Chinese food. We went to रेस्टोरेंट, हम एक रेस्टोरेंट में गए थे क्योंकि रेस्टोरेंट हमने फर्स्ट टाइम यूज़ करा है तो रेस्टोरेंट यूज़ करेंगे. द रेस्टोरेंट इज़ फेमस फॉर चाइनीज़ फूड. अब वही रेस्टोरेंट चाइनीज़ फूड के लिए फेमस है तो हमने क्या लगाया, द. माई ग्रैंड मा नरेटेड मी अ स्टोरी. मेरी ग्रैंड माँ है, उन्होंने मुझे एक स्टोरी नरेट करी. द स्टोरी वॉज अबाउट अ प्रिंस एंड अ जेंट. तो वो जो स्टोरी उन्होंने बताई थी पर्टिकुलर स्टोरी है, किसकी स्टोरी है, किसकी है, प्रिंस और जेंट की. डी. द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. द का हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाइल है वो एक स्पेसिफिक रिवर का हमने नेम लिया है, तो द नाइल इज़ द बिगेस्ट लॉन्गर रिवर इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द का. ई. एंशियंट पीपल बिलीव दैट द मून वॉज मेड ऑफ चीज़. एशियन पीपल सोचते हैं जो मून है वो चीज़ का बना हुआ है, तो द, क्योंकि मून स्पेसिफिक है, अपने आप में एक ही है, कोई और मून है नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द. नोट, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ए एन इज़ यूज्ड व्हाइल टॉकिंग ऑफ एनी पर्सन और थिंग. किसी पर्सन और थिंग के बारे में जब हम बात करेंगे, एक पर्सन और थिंग के बारे में, तो ए और एन का यूज़ करेंगे. द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे तब हम द का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, द टीचर हु टीचस अस इंग्लिश कम्स फ्रॉम सोनीपत. वो टीचर तो बहुत सारे, लेकिन कौन से हम स्पेसिफिक टीचर की बात कर रहे हैं, यानी इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर. द टीचर
the particular teacher who teaches us English. Second, sometimes when we talk about something for the first time we use a or an. When we talk about it again we use the. तो जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं तब हम ए या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर बाद में हम उसी चीज़ के बारे में फिर बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, सीमा हैज़ अ ग्लिटर पेन. तो हमने पहली बार यूज़ करा ग्लिटर पेन पहली बार आया तो हमने ए यूज़ किया. द ग्लिटर पेन शाइन्स इन द, लेकिन हम ग्लिटर पेन की उसी स्पेसिफिक ग्लिटर पेन की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे. द ग्लिटर पेन शाइन्स इन द डार्क. थर्ड, द इज ऑल्सो यूज विद द स्पेशल नेम ऑफ बिल्डिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. द का हम और जगह भी यूज़ करते हैं. कहाँ पर यूज़ करते हैं? कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है, कोई जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं और रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हॉली बुक्स हैं. हॉली बुक्स मतलब जैसे महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, दीज ऑल आर हॉली बुक्स. तो इनके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द. हॉली मतलब बाइबल से पहले द, रामायण से पहले द का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट. ये स्पेसिफिक बिल्डिंग है, ये एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गंगा, द कावेरी, द हिमालयस, द नीलगिरीज, द गीता, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एक्सेट्रा. द इज ऑल्सो यूज्ड विथ सन, मून, अर्थ एंड स्काई एंड थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड. जो अपने आप में एक हैं, यूनिक हैं, उसके आगे भी हम द यूज़ करेंगे. जैसे द सन अपने में एक है, द मून अपने में एक है, अर्थ अपने में यूनिक है, स्काई अपने में एक यूनिक है तो हम द लगाएंगे. ठीक है. और द का यूज़ हम सिंगल प्लूरल में भी करेंगे. जैसे टीथ है, टूथ, तो अ टूथ क्योंकि एक टूथ है, टीथ द टीथ. सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें हमें फिल करना है ए, एन और द. एप्रोप्राइट जहाँ पे हमें लगेगा ए वहाँ पर ए, एन अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. आई एन्जॉयड अ न्यू मूवी वेरी मच. क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, एक मूवी बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है तो हम अ. वी वेंट टू द फॉरेस्ट नियर भोपाल. अब हमने द यहाँ किया क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि हम फॉरेस्ट गए, लेकिन कौन सा फॉरेस्ट? जो भोपाल के पास है. निशु रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे. फर्स्ट टाइम है. नाउ सेकंड पेज नंबर 46. प्रशांत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. क्यों? क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट कौन है? प्रशांत, इसलिए हमने द का यूज़ किया. रोहन गिफ्टेड हिज सिस्टर एन अम्ब्रेला ऑन हर बर्थडे. माई नीस हैज़ अ पपेट. देखिए पहली बार हमने यूज़ किया ए, लेकिन जब दूसरी बार हम बात कर रहे हैं उसी पपेट के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? द पपेट डांस व्हेन शी टचेज इट. द टीचर टोल्ड अस दैट हिस्ट्री इज, क्योंकि ई आई का हमारा वॉवल है तो हम एन यूज़ करेंगे, एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. द नेहरू प्लेटिनियम, जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो द नेहरू प्लेटिनियम इज, और उसमें इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज. लास्ट इवनिंग आई हैपन टू सी एन एलिफेंट. लास्ट इवनिंग मैंने एक एलिफेंट देखा. द एलिफेंट, अब वापस हम उसी एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे द. सेकेंड टाइम हमने एलिफेंट यूज़ कर रहे हैं. द एलिफेंट हैड ह्यूज ईयर्स. वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल और अ बनाना. विनी हैज़ एन अंकल हु इज़ अ साइंटिस्ट. विनी के एक अंकल है, वो कौन है? साइंटिस्ट है. द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर वेंट ऑफ नाइसली. अपने द यहाँ पे क्यों यूज़ किया वेडिंग सेरेमनी के लिए? क्योंकि द केवल उसके ब्रदर की शादी के बारे में बात कर रही है, पर्टिकुलर एक पर्सन के ब्रदर के बारे में बात करी, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है. नाउ सेकेंड, डू इट योर सेल्फ. इसमें देखते हैं क्या करना है. इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. करण वेंट टू अ जू. क्यों? क्योंकि z है, z हमारा कॉन्सोनेंट है तो आ यूज़ करेंगे. लास्ट वीकेंड इट वॉज हॉट सो ही टुक एन. अब इसमें यहाँ पे एक बेटा द दिया है जो मैंने पेंसिल से कट कर रखा है, ये कट गलत है. यहाँ पे इसकी 2 बार द दिया गया है, इस द को आप कट कर लीजिएगा. एन अम्ब्रेला, क्योंकि एक ही अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला अलोंग. ही परचेज्ड अ टिकट, क्योंकि उसने अपने लिए सिर्फ टिकट खरीदा. एंड वेंट इनसाइड द जू, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही हम यहाँ पर हम जू का यूज़ कर चुके हैं. देखिए पहले ही हम यहाँ पर जू का यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. ओके. द जू. द फर्स्ट एनिमल, जैसे अब द हमने यहाँ पे यूज़ किया तो द जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, इनके आगे हमेशा हम द का यूज़ करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट एनिमल ही शॉ वाज एन एलिफेंट, क्योंकि एक एलिफेंट देखा, एन एलिफेंट. इट वाज यूज एंड वाज होल्डिंग अ शुगर केन इन इट्स ट्रंक.
इन द नेक्स्ट केज, नेक्स्ट आया है तो मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट में भी हम द का यूज़ करेंगे। वाज अ गोरिल्ला एंजॉइंग सम बनानास टू बीट द स्क्रॉचिंग, क्योंकि हीट अनकाउंटेबल नाउन है, स्क्रॉचिंग हीट, तो इसमें हम द का यूज़ करेंगे। करण थॉट ऑफ बाइंग एन आइसक्रीम, ही वेंट टू एन आइसक्रीम वेंडर, तो वो आइसक्रीम वेंडर के पास गया। एंड आस्क्ड एन ऑरेंज कैंडी, ही टुक आउट अ 10 रुपीज़, द नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक ही नोट निकाला, वो 10 का निकाला, तो अ 10 रुपी नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड पेड फॉर द आइसक्रीम, क्योंकि ऑलरेडी हम आइसक्रीम की पहले बात कर चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे द। ही वेंट टू सी सम मोर एनिमल्स, ही सॉ अ लायन, अ पेयर ऑफ टाइगर्स, अ पेयर इसलिए क्योंकि दोनों का पेयर इसलिए आ यूज़ किया, इसलिए वो सिंगुलर में ही आएगा। एंड इवन अ जिराफ, ही इंजॉयड द डे, डे है तो द आएगा, थॉरली एंड रीच्ड बैक फ्रॉम लेट इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग, द इवनिंग, तो इनके मॉर्निंग इवनिंग के आगे आफ्टरनून के आगे हम द का यूज़ करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ये एक स्टोरी है और इसमें हमें कुछ आर्टिकल्स फिल करने हैं। सो हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे और एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स को पुट करते जाएंगे। सो लेट अस रीड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है ना, इसलिए आकर हमने किया। इन द फॉरेस्ट नियर इलाहाबाद, अब द हमने यहाँ लगाया, क्यों लगाया बेटा, क्योंकि ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि इलाहाबाद के बाद है। देयर लिव्ड अ माउस, एक ही माउस है, अ माउस, इट वॉज हैंग्री एंड हैपन टू फाइंड अ स्मॉल नट, बट द माउस वॉज अनेबल टू ईट और बाइट द नट। अब यहाँ पर द आया क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम हमने देखिए इसकी बात करी थी, फर्स्ट टाइम हमने जब बात करी थी तब हमने ए का यूज़ किया था, फिर वापस से हमें ए का यूज़ किया था, फिर वापस से हम बात कर रहे हैं माउस की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, और वापस से नट की बात कर रहे हैं तो भी हम द का यूज़ करेंगे। ओके, टू ईट और बाइट द नट, but the mouse was unable to eat or bite the nut as it was too hard to cut into two. The mouse was sad and prayed to God, "Oh God, what plight! हे भगवान, ये कैसा है ये? I am faced with my teeth are so small that I cannot even have the food." और जो फूड होता है बच्चों, हमेशा आ फूड नहीं बोलेंगे, द फूड बोलेंगे, हमेशा फूड के आगे द ही लगाएंगे। ओके, द फूड आई गॉट इमीडिएटली, God replied back to the mouse, "My dear mouse, I made you as I made other animals and I love you. Go and see the teeth," क्योंकि teeth प्लूरल है तो हमने द लगाया, "of other animals. I will give you whichever kind of teeth you like." So दोनों भगवान बोलते हैं अगर तुम इतने टीथ से परेशान हो तो तुम और एनिमल्स के देख कर आओ और तुम्हें जो अच्छा लगेगा मैं तुम्हें वो वाला टीथ दे दूँगा। सो द माउस, तो फिर वो माउस चला, क्योंकि पर्टिकुलर उसी माउस की हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर द आएगा। द माउस सेट आउट लुकिंग एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स बट इट डिड नॉट लाइक एनी. फाइनली इट सॉ एन एलिफेंट एंड वॉज अमेज्ड एट द एलिफेंट्स लॉन्ग वाइट टस्क. जो बड़े दांत होते हैं, टीथ होते हैं एलिफेंट के, उनको हम टस्क बोलते हैं. ओके, अब इसने एन एलिफेंट की पहली बार एलिफेंट आया, फिर दोबारा हमने उसी एलिफेंट की बात करी तो द आएगा. द एलिफेंट्स लॉन्ग वाइट टस्क. द लिटिल माउस आस्क्ड, तो उस माउस ने पूछा उसी एलिफेंट से, द एलिफेंट वेदर इट लाइक इट्स लॉन्ग टीथ. तो उसने पूछा आपको आपके बड़े दांत पसंद हैं. द लिटिल माउस आस्क्ड द एलिफेंट वेदर इट लाइक इट्स लॉन्ग टीथ. द एलिफेंट रिप्लाइड, माई फ्रेंड, दीज टक्स विच यू सी आर जस्ट फॉर शो. तो वो कहता है एलिफेंट, माई डियर फ्रेंड, ये जो तुम टीथ देख रहे हो ये ओनली फॉर शो है, इनका कोई यूज़ नहीं है. आई कैन नॉट यूज़ दैम टू च्यू द फूड एज यू कैन. बिसाइड आई हैव टू बेयर द वेट ऑफ द टीथ at all the time. Hearing this, the mouse thanked God for giving him the teeth he had. तो ये वाली स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है. अब इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है आर्टिकल्स, ये भी कंप्लीट होता है चिल्ड्रेन. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 8 सेंटेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.